नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्ज़ाम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम जो हैं वो इस क्लास के माध्यम से 1857 के जो परीक्षा विगत एग्जाम में आए हैं उनका विश्लेषण रूप से वर्गीकरण करेंगे। तो बिना देरी के साथ वे प्रश्न होंगे इसमें सम्मिलित जो आपके पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, वीडियो हो, पटवार हो, रीट हो या फोर्थ ग्रेड, इन सभी प्रश्नों में अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए प्रश्न हैं, लेकिन एग्जाम में आने लायक प्रश्न है दोस्तों। तो बिना देरी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो कोटा में पहला प्रश्न आपके समक्ष है। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? राव रामचंद्र, जयदयाल में और मेहराब खान, हीरालाल या हीराचंद या रावत जोत सिंह? बिल्कुल सही जवाब देना है, सटीक जवाब देना है। 1857 की सबसे विप्लवकारी घटना कहाँ जो है वो सम्मिलित हुई? तो कोटा में हुई। आम जनता ने यहाँ पर भाग लिया था दोस्तों। इसका सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर कोटा में जो है वो मैक मॉसन और कर्नल बर्टन जोधपुर में मारा गया, मैक मॉसन, जबकि कर्नल बर्टन आपके कोटा में मारा गया जयदयाल व मेहराब खान के हाथों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। में जो है वो मेहराब खान और जयदयाल आपके जो है वो पेशे से वकील भी थे और मेहराब खान जो सशस्त्र होता है उसके जो है वो नेतृत्वकर्ता के रूप में मौजूद थे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का नेता था? ठाकुर कुशाल सिंह, नंद किशोर, जयदयाल या नबी शेर खां? तो नेतृत्वकर्ता पूछते तो आपके 8 सितंबर 1857 को बितौड़ा का युद्ध, जबकि 18 सितंबर 1857 को सैलावास का भीषण युद्ध लड़ने वाले अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? अजमेर, नसीराबाद, सावनी, एरिनपुरा या माउंट आबू सिरोही? बिल्कुल सही जवाब 100%। इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नसीराबाद सावनी। ये सावनी दोस्तों यूपी मेरठ से आ रही थी, वहां पर घटना हो गई थी। वहां पर सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ, लेकिन ये मेरठ के रास्ते से आ रही थी। इसी कारण दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस को रखा, क्योंकि ये जो नसीराबाद छावनी है ये बंगाल से बुलाई जा रही थी। ये अजमेर के सशस्त्र गृह जहां पर अंग्रेजों के जो है वो प्रमुख रूप से शस्त्र मौजूद थे, वहां पर रख रखाव के लिए इस जो है वो छावनी के लिए बुलाया गया। लेकिन ये छावनी दोस्तों मेरठ के रास्ते आई, जहां पर मेरठ में ऑलरेडी सबसे पहले भारत का प्रथम विद्रोह हुआ 1857 को। तो पैट्रिक लॉरेंस को लगा दोस्तों कि यहाँ पर शायद नसीराबाद छावनी भी कोई प्लान लेकर आए हैं और यहाँ पर विद्रोह कर देंगे। तो इन छावनी को आपके जो है वो इसको भेजा कहाँ? इसको भेजा नसीराबाद भेजा। तो वहां पर दमनात्मक रूप से इन पर कार्यवाही होने लगी। तो यहाँ पर जो इनके सैनिक थे तो इन्होंने जो है वो बख्तावर सिंह के जो है नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह कर दिया। इसी कारण ये नसीराबाद छावनी के रूप में सबसे पहले विद्रोह हुआ। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे? ठाकुर अजीत सिंह, जयदयाल व मेहराब खां, ठाकुर शिवनाथ सिंह या बिशन सिंह? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो प्रमुख रूप से क्रांतिकारी कौन थे दोस्तों? आसोप के तो थे ठाकुर शिव सिंह, लेकिन कोटा के थे दोस्तों जयदयाल व मेहराब खां। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, राजस्थान में 1857 में विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद, नीमच, माउंट आबू या आहुआ? 1857 का पुनः रिपीट हो गया नसीराबाद। 28 मई 1857 को पहला यहाँ पर जो है वो प्रमुख रूप से हुआ था। चलिए, 1857 के विप्लव क्रांति के समय राजपुताना रेजिडेंट यानी राजस्थान का एजीजी कौन था? भारत का उस समय गवर्नर था कौन था दोस्तों? कमेंट करना है। लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन राजस्थान का मेजर बर्टन विलियम जो है ईडन, कैप्टन सॉवर्स या पैट्रिक लॉरेंस? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कर्नल ईडन जयपुर का था, कर्नल बर्टन आपके जो है वो किसका था? कोटा का था। मेजर सॉवर्स आपके रहेगा मेवाड़ का, जबकि पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था, ये माउंट आबू में स्थित रहता था। चलिए, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, अभय सिंह, तख्त सिंह या अनूप सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के राजा थे, जिन्होंने जो है वो कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अंग्रेजों की सहायता की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक ने सहायता भेजी? बूंदी, करौली, झालावाड़ या जयपुर? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों करौली के एक शासक थे मदन पाल ने यहाँ पर करौली में जो है वो कोटा की सहायता की। शासक की यहाँ पर 6 महीने क्रांतिकारियों ने जो है वो स्थानीय शासन किया। कितने माह? 6 माह। और करौली के शासक मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता कोटा महाराव के लिए की थी। अगला क्वेश्चन,
सन 1857 के किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई? मेवाड़, करौली, मारवाड़, किशनगढ़, करौली, कोटा, धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर या जयपुर, सिरोही और डूंगरपुर? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। 1817 की संधि किन के मध्य? तो इसका सही और सटीक उत्तर दीजिएगा, किन के मध्य की? तो इसका बिल्कुल सही है किशनगढ़, करौली और कोटा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 10वां, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर किस दिन कब्जा किया? 24 जून 1826, फरवरी या 20 जनवरी 1858 या 24 जनवरी 1859? बिल्कुल सब सही जवाब दीजिए। कुशाल सिंह की पराजय के बाद जो है वो पुनः कब्जा कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 26 फरवरी। कब? 26 फरवरी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई? 1818, 1852, 1832 या 1841? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला 12वां क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख केंद्र थे शाहपुरा, बिजोलिया, टोंक, कोटा और अहुआ? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा कोटा में जयदयाल व मेहराब खान ने 15 अक्टूबर को किया था, जबकि अहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया था। चलिए, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक थे विष्णु भट्ट, गोडसे, सीताराम पांडे, नागरगेट या मंगल पांडे? तो मांझा प्रवास एकमात्र जो है वो 1857 में प्रत्यक्षदर्शी लिखी थी। यहाँ पर कलकत्ता के जो है वो इसका संबंध थे विष्णु भट्ट, गोडसे का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 1857 के क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराज राम सिंह फर्स्ट, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह या उमेद सिंह? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महाराज राम सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को अहुआ के निकट 18 सितंबर 1857 में किस स्थान पर परास्त किया? किसकी सेना को? पैट्रिक लॉरेंस की, बितोड़ा, डूंगला, चेलावास या जो है वो कुआड़ा? तो इसका सही और सटीक उत्तर दीजिए चेलावास। इसे काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो 6 छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, ये प्रमुख रूप से सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का? तो इसका देखने की जरूरत नहीं है, चर्बी वाले कारतूसों का 1857 में सबसे पहले तात्कालिक कारण था। 18वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं ने किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? भारत की दृष्टि से पूछ दे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर मंगल पांडे आपका सही और सटीक उत्तर होगा। मंगल पांडे जिन्होंने सबसे पहले अपना रक्त आजादी के लिए, संसार के लिए दिया था। किसने? मंगल पांडे। चलिए अगला देखिए, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? जालोर, ब्यावर, जोधपुर या पाली? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, तो इसका सही उत्तर ब्यावर में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? ब्यावर में। अंतिम क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? धौलपुर, बीकानेर, कोटा या टोंक? बिल्कुल सही जवाब दीजिए, किसने सहायता नहीं की? तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने नहीं की थी, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। हिसार व पोंडलू बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये थे टॉप 20 राजस्थान एग्जाम क्लासेस की तरफ से घूम फिर कर एग्जाम में रिपीटेड होने वाले, छपने वाले। तो इनको खुद का एनालिसिस कीजिए और स्वयं विवेक के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर खुद का रोजाना तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और वे प्रश्न देखिए जो एग्जाम में सीधे रिपीट होते हैं। उन क्वालिटी क्वेश्चनों के साथ अपने आप को परखिए, जो है वो निखारिए और मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्नों का लगातार समावेश हमारे द्वारा लाया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।